Welcome class, this is your English class and this video is about multiple choice question series for exam of class 12th which is taken from the textbook Flamingo, poem number 3 which is Keeping Quiet. Question number 1. The poet uses conventional style and personal pronouns as you, we and I. तो you, we and I ये personal pronoun है. Poet क्यों use करते हैं इस poem में Keeping Quiet में? आंसर आपका क्या होगा? He wants to be intimate with mankind, क्योंकि वो सारी मानव जाति को, पूरे ह्यूमंस को इंक्लूड करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं. सो आई, मैं खुद को इंक्लूड कर रहे हैं, यू आपको इंक्लूड कर रहे हैं, वी हम सभी को, मीन्स अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल द ह्यूमंस. सो आंसर विल बी नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द लास्ट लाइन of the poem? पोएम का लास्ट लाइन क्या है? अगर पोएम पढ़े होंगे, इफ़ यू हैव रेड द पोएम, द लास्ट लाइन इज एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो. आंसर विल बी नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. मैन नीड्स टू लर्न अ लेसन फ्रॉम. पोएम में हमने क्या पढ़ा था? अर्थ कैन टीच अस, अर्थ कैन टीच अस, अर्थ कैन गिव अस ए लेसन. आंसर यहाँ पर होगा आंसर नंबर सी, अर्थ कैन teach us a lesson, so we can learn a lesson from earth. Next question number 4. According to the poet, wars that are fought have, जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, आप लाइंस में अगर पोएम को पढ़ेंगे तो पाएंगे विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स लिखा हुआ है. तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? डी. इसीलिए पोएम्स के लाइंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है. जितने भी पोएम्स आपके बुक में दिए हुए, लाइंस को पढ़ें, पोएम्स को पढ़िए, लाइंस से भी आप लोगों को दिए जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5. कोल्ड सी इज़ अ पोइटिक डिवाइस. ये पोइटिक डिवाइस यानी लिटरेरी डिवाइस, फिगर्स ऑफ स्पीच ये सेम है. पोइटिक डिवाइस कौन सा है? जैसे एलिट्रेशन आप लोगों को बताया था, मेटाफोर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन. तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट, एपिथेट का मीनिंग भी आप लोगों को बताया जा चुका है. आप लोग एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा या फिर आप पढ़ लीजिएगा. सो कोल्ड सी इज कोल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट, पोइटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस. क्वेश्चन नंबर 6. विदाउट रश, विदाउट इंजन्स पोएम के लाइंस में से लिया गया है. रेफर्स टू, उसका मतलब क्या है? नो नॉइज, कोई आवाज नहीं, शांति. क्वेश्चन नंबर 7. द पोएट वांट्स द एंटायर ह्यूमैनिटी टू. पोएट क्या चाहते हैं? पूरे मानव जाति से क्या अपील करते हैं? पोएम का टाइटल ही है कीप क्वाइट, कीपिंग क्वाइट, लेकिन यहाँ कीपिंग स्टिल भी यही मीनिंग है. क्वेश्चन नंबर 8. हैव नो ट्रक विथ डेथ. पोएम के लाइंस में से ही ये एक लाइन है, हैव नो ट्रक विथ डेथ. व्हाट डज इट मीन बाय पोएट? Pablo Neruda. इसका मीनिंग है हैव नो एसोसिएशन और डील विथ डेथ. आई डो नॉट वांट एनी डेड बॉडी और डेड बॉडीज फुल ऑफ ट्रक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. द पोएट एडवोकेट्स द बैलेंस ऑफ नेचर टू बी. पोएट नेचर के बारे क्या बोल रहे हैं कि क्या होना चाहिए नेचर में? व्हाट विल बी द आंसर? मेंटेन्ड, डिस्ट्रॉयड, टेम्पररी डिस्टर्ब्ड, इग्नोर्ड. आंसर विल बी मेंटेन्ड. पोएट चाहते हैं कि नेचर मेंटेन्ड रहे. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट डज मैन थ्रेटन्ड हिमसेल्फ विथ. मैन किस चीज़ से डरता है? ऑब्वियसली द आंसर विल बी डेथ. डेथ से डर लगता है, बर्थ से नहीं, रॉबरी से भी नहीं, सुसाइड से भी नहीं, मृत्यु से डर लगता है ह्यूमन को. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. वेयर वुड दे बी वॉकिंग. वे कहाँ चलेंगे? क्वेश्चन पोएम के लाइंस में से है और ये है वॉक अलोंग इन द शेड. पोएम पढ़िएगा तो ये लाइंस आप लोगों को पता चलेगा. क्वेश्चन नंबर 12. द टाइप्स ऑफ वॉर्स द पोएट टॉक्स अबाउट आर. कितने तरह की लड़ाइयाँ बोला गया है पोएम के लाइंस में दिए गए हैं? ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विथ गैस, वॉर्स विथ फायर. तो आंसर है नंबर ए.
क्वेश्चन नंबर 13, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म, ये भी पोएम के लाइन से है. वुड नॉट हार्म व्हाट? whales. Question number 14, what kind of a moment would it be when everyone is silent? जब सभी शांत हो जाएंगे तो what kind of moment would be there? There would be an exotic moment, लिखा हुआ है पोएम में, डायरेक्ट पूछा है लाइन से. Next question number 15, the poet appeals to the readers to keep quiet for. पोएट अपील करते हैं लोगों से, प्लीज कीप क्वाइट फॉर सम टाइम. एंड व्हाट इज दैट ड्यूरेशन? 20 सेकेंड के लिए, 1 आवर के लिए, 30 सेकेंड्स, 12 सेकेंड्स, या 12 का जिक्र है तो 12 सेकेंड्स. मे बी इट विल बी 12 मिनट्स ऑल्सो, मे बी 12 आवर्स ऑल्सो, मे बी फॉर 12 मंथ्स ऑल्सो. सो 12 seconds. Question number 16, what can human beings learn from nature? What can earth teach us? Nature can teach us working with silence. Nature silently काम करता है. ये डेथ भी साइलेंटली नेचर में दिखाता है अगर हम ऑब्जर्व कर पाएंगे तो. फिर सीड के डेथ होने के बाद सीड फिर से जर्मिनेट होते हैं सीजन के साथ में. सो डेथ एंड बर्थ ऑल टुगेदर वर्क्स साइलेंटली. सो वर्किंग इन साइलेंस we can learn from nature. Question number 17, what symbol from nature the poet uses to prove that keeping quiet is not total inactivity? कौन सा सिंबल लेते हैं ये बताने के लिए कि टोटल इनएक्टिविटी का मतलब क्या है? द सिंबल विल बी नेचर एंड अर्थ, तो ये सिंबल लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हाउ विल साइलेंस बेनिफिट द मैन एंड नेचर? साइलेंस रहने का जो बेनिफिट है, एडवांटेज है, व्हाट एडवांटेज विल मैन एंड नेचर गेट? सो द आंसर विल बी मैन विल स्टॉप हर्टिंग नेचर एंड बोथ विल हील देमसेल्व्स. खुद ब खुद हीलिंग सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाएंगे नेचर और मैन को. क्वेश्चन नंबर 19, व्हाइल गैदरिंग सॉल्ट व्हाट विल हैपन टू द मैन इफ ही कीप्स साइलेंट फॉर अ मोमेंट? जो सॉल्ट गैदरर्स होते हैं उनके बारे में पूछा गया है कि अगर 1 मिनट के लिए, 1 सेकेंड के लिए, एटलीस्ट फॉर 1 सेकेंड वो 1 मोमेंट के लिए सोचते हैं कि वो क्यों गैदर कर रहे हैं सॉल्ट, तो क्या होगा? आंसर विल बी ही विल थिंक ऑफ द हार्म द सॉल्ट इज डूइंग टू हिज हैंड्स. नमक से उसके हाथों को जख्म पहुंच रहा है, फिर भी ये काम करना नहीं बंद कर रहा है, तो इस जख्म के बारे में वो सोचना शुरू करेगा कि आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स फॉर मनी, फॉर द सेक ऑफ मनी. For the selfish nature of human being, we are using all the natural resources drastically. Next question, question number 20. Why is the poet asking everyone not to speak any language? वहाँ पर बोला गया है कि कोई भी भाषा मत बोलिए. पोएम में लाइन है, क्यों? Due to language there will be conflicts and misunderstandings. communication gaps होंगे. To avoid conflicts and misunderstandings. Next question number 21, what would everyone feel at that exotic moment? वो जो silent moment होगा, exotic moment, लोग कैसा फील करेंगे जब silent moment हम spend करते हैं अपने life में? The answer will be strange and blissful oneness, togetherness. Question number 22, what will happen if there are no engines and no crowd? कोई engines, कोई crowd नहीं होगा तो कैसा फील करेंगे हम लॉकडाउन में जैसा हम फील कर रहे थे? It will create a perfect happy moment. बहुत शांत महसूस होगा और एक blissful feeling, feel good. Question number 23, what does the poet want to do for 1 second? 1 second के लिए क्या कहा गया है? पोएट क्या कहते हैं? 1 सेकेंड के लिए रिक्वेस्ट करते हैं टू बी साइलेंट एंड मोशनलेस. एक बार के लिए रुक जाइए, काम करना बंद कर दीजिए और सोच में लग जाइए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, मनन चिंतन कीजिए, यही बोलते हैं. द आंसर विल बी टू बी साइलेंट एंड मोशनलेस. क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज ऑलवेज अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड और स्टिल? ये पूरा लाइन जो है पोएम से लिया गया है. Question number 24,
earth and nature are always alive. Question number 25. What is the sadness in the poem that the poet speaks about? इस poem में sadness किस चीज़ के बारे में है? Answer number A. Violence because of unthoughtfulness of the people. जो भी घटनाएं, बुरी घटनाएं हो रही हैं वो सैडनेस का कारण बनती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. What should not be confused with total inactivity or death? पोएम में एक फ्रेज है with total, we should not be confused about total inactivity. That means death. किस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है? स्टिलनेस एंड साइलेंस. अगर कोई है, शांत है, कोई सोच में है, मनन चिंतन कर रहा है, that is not total inactivity. Something is going on inside their mind. They are thinking about others, all the brotherhood, mutual understanding. All these things are going into the mind of that man. Question number 27. Not move our arms. What does this expression refer to? ये मैंने आप लोगों को बता दिया है. ये not moving our arms means sitting still without any movement, without any work, but introspecting and retrospecting. मनन चिंतन करना, आत्ममंथन करना और लड़ाइयाँ नहीं करना, काम नहीं करना. Not moving our arms. Question number 28. What does number 12 represent? 12 number क्या represent करता है? Hours of the day, 12 hours. Month of a year, 12 months. And 12 people also, that is zodiac sign. All the people across the world. Question number 29. How will keeping quiet protect our environment? शांत रहकर हम किस तरह से environment को protect कर सकते हैं? Answer will be A. By creating peace and brotherhood feelings. अगर हम शांत रहेंगे तो एक दूसरे को समझ पाएंगे. Mutual understanding. The theme of the poem is mutual understanding and brotherhood. Peace and brotherhood feeling. Question number 30. What is the rhyming scheme used in the poem? Rhyming scheme क्या है ये भी मैंने आप लोगों को बताया है. So in this poem, which rhyming scheme is used? So there is no rhyming scheme, but it is called as free verse. Question number 31. According to the poet, what creates barrier? Poet कहते हैं कि एक barrier, एक बाधा, क्या चीज बाधा बनाता है? Languages. So we should not speak any languages for some time. And keeping quiet, we should think about others. Answer will be languages create barriers. Question number 32. What is the essence or message of the poem? It is asking about the theme of the poem. So theme of the poem is introspection and retrospection. To be more peaceful and be in harmony. तो ये इसका theme भी है, message भी है. Question number 33. What does the style of the poem symbolize that the poet used to write with? ये क्या symbol लेकर के poem Keeping Quiet लिखा गया है? So this is the desire of the poet कि ऐसा होना चाहिए, keeping quiet रखना चाहिए हर एक व्यक्ति को. They should think about mutual understanding and brotherhood while keeping quiet, and it is hope that you all should do and we all will do. तो ये आपका नंबर डी हो गया आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. What does counting up to 12 signify and how will it help? ये दोबारा पूछा गया घुमाकर. So counting up to 12, number 12 signify hour of the day, month of a year. Yes, it will help to create peace and harmony. Yes, all these are correct. So all यहाँ पर इसीलिए आपको हर एक ऑप्शन पढ़ना जरूरी है क्योंकि all का भी ऑप्शन हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35. What does the title of the poem suggest? What is the title of the poem? Keeping quiet. तो keeping quiet का सीधा मतलब क्या है? Inactivity नहीं, noise भी नहीं, unhappiness भी नहीं, maintenance of silence, keeping quiet. Next question number 36. How does the poet perceive life?
पोएट का क्या नज़रिया है लाइफ को देखने का? सो लाइफ इज़ फॉर द पोएट एंड व्हाट ही डिस्क्राइब्स एज ए कंटिन्यूस इवोल्यूशन ऑफ नेचर. नेचर साइलेंटली वर्क करता रहता है, डेथ एंड बर्थ होते रहते हैं, लाइफ गोज ऑन एंड ऑन. सो दिस इज ए कंटिन्यूस इवोल्यूशन ऑफ नेचर. आंसर होगा 36 का डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉर्स मेंशन्ड इन द पोएम? बहुत सारे वॉर्स के बारे में कहा गया है, पोएम के लाइन्स में से ही हैं. वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर अगेंस्ट नेचर, वॉर विथ गैसेस एंड फायर. अलग शब्दों में यहाँ बोला गया है, बट ऑल दीज आर करेक्ट. सो 37, क्वेश्चन नंबर 37 आंसर विल बी number D, all these. Next question number 38. Which images in the poem show that the poet condemns or hates violence? कौन सा इमेज दिखाता है कि पोएट वायलेंस को हेट करता है, वायलेंस से, हिंसा से घृणा करता है? कौन सा इमेज है? सो हम लोग रीड करते हैं ऑप्शन. फिशरमैन नॉट हार्मिंग वेल, was leaving behind no survivor to celebrate, poet's refusal to deal with death. All these are correct. So answer will be number D. आपको ऑप्शंस पढ़ना है क्योंकि हर ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं. So all these will be the answer. Question number 39. What does hurt hand refer to? जो salt gatherers के जो hand थे, hurt hands, क्या बताते हैं? Answer will be ए को पढ़ते हैं ग्रोइंग नीड्स ऑफ द मैन, ग्रोइंग ग्रीड ऑफ मैन, अनफुलफिल्ड डिज़ायर, ग्रोइंग इंसेंसिटिविटी ऑफ मैन टू पेन. यहाँ पर कभी कभी लगता है ये सारे ऑप्शन सही हैं जैसा लगता है, लेकिन उन ऑप्शंस में से जो बिल्कुल भी करेक्ट या फिर चारों ऑप्शन एक साथ लेकर कौन सा ऑप्शन बना है ये देखना है आप लोगों को. सो द आंसर ग्रोइंग इंसेंसिटिविटी ऑफ मैन टू पेन, क्योंकि सॉल्ट गैदरर्स every day they collect salt in spite of their hand is hurting. वो जमा करते रहते हैं पैसे के लिए, तो वे पेन को लेकर insensitive हो गए हैं. So growing insensitivity of man to pain refers to hurt hand. Question number 40 and the last question. What is the poet expecting from fisherman? Fisherman से क्या expect करते हैं poet? So answer ऑप्शन पढ़ लेते हैं. टू फाइंड मोर फिश, टू गो डीपर इनटू द सी, टू थिंक एंड स्टॉप हार्मिंग द फिश, और नन. यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है पोएट एक्सपेक्ट फिशरमैन नॉट टू हार्म वेल्स. तो आंसर हो जाएगा आपका नंबर सी, टू थिंक एंड स्टॉप फॉर अ मोमेंट बिफोर हार्मिंग द फिश. सो दिस इज द MCQ ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट. आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों से, ताकि आप लोग एक साथ मिल करके ग्रुप स्टडी करके आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकें. सो थैंक यू वेरी मच.